गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से गुरलीन कौर छाबड़ा वसंत कुंज साउथ दिल्ली से मिलने आए। उन्होंने मुझे बताया कि उनका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। वो चाह कर भी दूसरों पर अपना प्रभाव नहीं बना पाती और डिग्रियां होने के बावजूद, अच्छे शब्दों का चयन करने के बावजूद लोग उसको समझ नहीं पाते। मैंने देखा कि उसकी कुंडली में जो सूर्य है वो कमजोर था और सूर्य कमजोर रहने पर, जैसे सूर्य बलवान होने पर हमारा व्यक्तित्व बहुत मजबूत हो जाता है। हमसे लोग प्रभावित होते हैं, हमारा आभा मंडल प्रभावित होता है। हम तपस्या करें नहीं करें, हमारी विद्वत्ता हो नहीं हो, हम जहां खड़े होते हैं वहां हमारे इर्द गिर्द लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कई कम पढ़े लिखे लोग या सिंपल सादे दिखने वाले लोग या बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के जो लोग हैं, उनमें ये चीज पाई जाती है। तो सूर्य का प्रभावित होने से ही यह चीज हमारे अंदर आती है, यह गुण हमारे अंदर आता है। सूर्य प्रभावित नहीं होने के कारण गुरलीन कौर छाबड़ा का प्रभाव नहीं पड़ रहा था लोगों पर, और लोग जो हैं वो उसको इग्नोर भी कर रहे थे। हर व्यक्ति किसी ना किसी के लिए हीरो या देवपुरुष होता है। उस व्यक्ति के लिए अपने हीरो की बातों का महत्व बढ़ जाता है। हम सबके पास सपने और महत्वाकांक्षाएं होती है। इनमें कोई शक नहीं कि हम सबने अपने कुछ सपने और महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर लिया होगा, परंतु हम चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, ऐसे कई सपने और लक्ष्य अब भी होंगे जो पूरे होने की राह देख रहे होंगे। सफल लोगों के जीवन वृत्तांत पढ़े तो एक बात समान रूप से देखने को मिलेगी, और वह है उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए यह जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े व्यवसाय में हो। दरअसल आपका जीवन किसी तरह से दूसरे लोगों के संपर्क में आता है तो आप प्रभावशाली बनते हैं। अमेरिकी कवि और दार्शनिक रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए हीरो या देव पुरुष होता है और उस व्यक्ति के लिए अपने हीरो की बातों का महत्व बढ़ जाता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं या प्रभाव डालना चाहते हैं दूसरों पर, तो आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व बनने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, आप एक सेल्समैन हैं तो अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ग्राहकों को प्रभावित करना आना चाहिए। अगर आप मैनेजर हैं तो आपकी सफलता कर्मचारियों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। अगर आप कोच हैं तो आप अपने खिलाड़ियों को प्रभावित करके अपनी टीम को विजयी बना सकते हैं। अगर आप सुदृढ़ और स्वस्थ परिवार चाहते हैं तो आप में अपने बच्चों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। चाहे जीवन में आपके लक्ष्य कुछ भी हो या आप कुछ भी हासिल करना चाहते हो, यदि आप यह सीख ले कि प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे बना जाए तो आपके लिए सफलता ज्यादा आसान हो जाएगी और आपका योगदान मूल्यवान होगा। इसको
कुछ प्रैक्टिस से हासिल किया जा सकता है, निगेटिव चीजों को हटाकर हासिल किया जा सकता है। ये आपको प्रभावशाली बनाने में मदद कर सकती है। आप अपने जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य बना सकते हैं जिससे आप सामने वाले को प्रभावित कर सकें। आपकी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि कई बार सुंदर चेहरे से ज्यादा सुंदर विचार प्रभावित करते हैं, तो हमें कोई सुंदर विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना जरूरी है। मेरी बातों को सुनने के बाद में गुरलीन कौर छाबड़ा प्रभावित हुई। मैंने उन्हें कहा कि आप हमारा लंगर सेवा का जो काम है उसको ज्वाइंट होके, उससे भी आपको काफी सारा अपने जीवन में प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने के लिए सहयोग मिलेगा। गुरलीन कौर ने मेरी बात से सहमति प्रकट की और मुझसे विदा ली, यह सोचकर कि किसी रचनात्मक कार्य से जोड़ने से उसके व्यक्तित्व में प्रभाविता आनी शुरू होगी। बेशक वो सूर्य के प्रभावशाली होने की तुलना में थोड़ा कम होगा, पर जरूर वो प्रभाव डालने में सक्षम होगा। फ्रेंड्स, आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 109वें एपिसोड पर पहुंच चुके हैं। आज के बाद में किस्मत किस्से कहानियां, यह एपिसोड जब ग्रह चेंज होंगे उस समय टेलीकास्ट होगा। उसके अलावा जैसे पिछले दिनों लॉकडाउन की वजह से यह लगातार डेली प्रसारित किया जाता था, उसमें अभी लॉकडाउन के बाद में थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से देश विदेश के बहुत सारे यजमान मुझे संपर्क करते हैं। अभी सुबह में 3:30 बजे के करीब यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ऐसे समय में भी एक बैकग्राउंड में कोई रिंग बजती है। वो बाहर के मेरे यजमान हैं जो मुझे कॉल करते हैं। अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, जहां अभी दिन चल रहा है या रात या शाम हो रही है या सुबह भी हो रही है। तो हम जब भी ग्रहों का परिवर्तन होगा या विशेष घटनाएं होगी, उस समय वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपको उस वीडियो से कुछ संदेश देने की, रचनात्मक संदेश देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आज मैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मृत्यु पर उनके जीवन वृत्तांत का वीडियो रिकॉर्ड करूं और कल आपके सेवा में उसको प्रस्तुत करूं। पर जब भी कोई घटनाएं होगी और विशेष तौर से ग्रहों के परिवर्तन की, तो उस समय मैं यह वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आपकी सेवा में प्रसारित करूंगा। मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से 2 समय की लंगर सेवा है, सुबह और शाम की। अभी मैं लंगर बनाना शुरू करूंगा थोड़ी देर से, तो इस वजह से मैं
किस्मत किस्से कहानियां, यह एपिसोड रोज प्रसारित करने में थोड़ा मुझे दिक्कत आ रही है। जैसा समय मिलता है मैं इसे कंटिन्यू भी करूंगा, पर जब भी ग्रहों का परिवर्तन होगा, किस्मत किस्से कहानियां का एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत होगा। कोई विशेष घटना होने पर भी किस्मत किस्से कहानियां का एपिसोड आपको कुछ मार्गदर्शन देगा। आप सभी के जीवन में सुख शांति संपन्नता आए। आप सभी ने, देश विदेश के लोगों ने किस्मत किस्से कहानियां को इतना सराहा और आगे भी आपका समय समय पर प्रसारित होने वाले एपिसोड को सहयोग मिलेगा, यही कामना के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। सत श्री अकाल।